हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित की यानी कि मैथ की पाठ्य योजना, जो कि आपकी क्लास 4th 5th दोनों के लिए है। तो अगर आप लोगों को प्राइमरी लेवल की पाठ्य योजना बनानी है क्लास 1 to 5, तो आप लोग इस पाठ्य योजना को बना सकते हैं, खासतौर से 4th और 5th क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आप देखिए, सबसे पहले देखिए आपको लिखना होता है पाठ्य योजना या फिर लेसन प्लान। नेक्स्ट आपको शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखना है, यानी कि नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। अगला यहाँ पे नामांकन संख्या इनरोलमेंट नंबर लिखना है अपना। अगर आपके कॉलेज वाले ये दोनों चीज़ें नहीं लिखने के लिए कहते हैं, ज़्यादातर कॉलेज में नहीं लिखना होता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर सही में अगर डिटेल में पाठ्य योजना बनाई जाए, एक एक पॉइंट देखा जाए तो लिखना चाहिए। लेकिन क्लास वाले कॉलेज वाले नहीं लिखवाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उसको ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। पाठ्य योजना जैसे यहाँ पे लिखा गया ना 3, पाठ्य योजना संख्या 3, इस तरीके से आप लिखिएगा। पाठ के जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से लिखिएगा। उसके बाद विषय है गणित का, देख लीजिए कक्षा 5 लिखा गया। वैसे क्लास 4th और 5th दोनों में ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं। विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं, यानी कि जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग लगती है उस विद्यालय का नाम लिखना है। आप जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, एनआईओएस कुछ भी कर रहे हैं, उस कॉलेज का नाम नहीं लिखना होता है। जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने आपको दूसरे कॉलेज में भेजा जाता है, दूसरे स्कूल में भेजा जाता है, उस स्कूल का नाम लिखना होता है। दिनांक लिखना होता है, यानी डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में अपनी कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना होता है, कालांश को ही पीरियड कहते हैं। इसका मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे। पहले में जाएंगे तो पहला लिखिए, दूसरे में जाएंगे दूसरा लिखिए, तीसरे में तीसरा लिखिए, चौथे में जाएंगे चौथा लिखिए। जिस पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग करना है। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहा जाता है। और समय अवधि यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन दिया गया 40 मिनट का। वैसे छोटे बच्चे हैं तो 35 मिनट की क्लास ज़्यादातर स्कूलों में होती है, लेकिन अगर 40 मिनट का आपको समय दिया जाए तो 40 मिनट लिखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, हमारा जो आज का प्रकरण है वो है संख्याओं का स्थानीय मान। संख्याओं का प्लेस वैल्यू वाला जो होता है वो है यहाँ पे नंबर्स की प्लेस वैल्यू आपको सिखानी है बच्चों को। तो संख्याओं का स्थानीय मान प्रकरण लिख लीजिएगा। अब आता है लेसन प्लान का पहला यहाँ पे हेडिंग, जिसका नाम होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है आपका विषय जो है आपका, जैसे आज का हमारा विषय क्या है, गणित। तो गणित विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे देखने में आपको आसानी हो। बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को गणित का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है बच्चों में स्मरण शक्ति का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है बच्चों की गणित विषय के प्रति भय की भावना खत्म करना। काफ़ी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, खासतौर से छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चे भी गणित में ज़्यादातर मतलब कुछ बच्चे तो नहीं डरते जो टैलेंटेड होते हैं मैथ में। कुछ बच्चों का गणितीय बुद्धि होती है, आप सभी को पता है, मनोविज्ञान आपने पढ़ा होगा। तो वो बच्चे तो अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के अंदर भय होता है गणित से। तो गणित से जो भय होता है बच्चों को, वो आप एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी होती है कि बच्चों के मन से गणित का जो भय होता है, डर होता है, उसको दूर करना। बाकी जैसे सब्जेक्ट हैं वैसे गणित भी है, ऐसे समझा सकते हैं आप। अब यहाँ पे आता है अगला हेडिंग, यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत देखिए लिखा गया बच्चों को अंकों के स्थानीय मान की जानकारी देना। अब छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे देखे होंगे आप, बड़े बच्चों के लिए क्लास 6 से क्लास 8 12 तक के लिए जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य में बताया जाता है कि कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप ज़्यादा विशिष्ट उद्देश्य लेंगे, विशिष्ट उद्देश्य का मतलब क्या होता है, आपका जो चैप्टर है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर क्या आप डेवलप करना चाहते हैं, वो चैप्टर पढ़ाने के बाद, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं, अगर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप उनको, तो कई चीज़ सिखाना चाहेंगे उनको, तो दिक्कत होगी, उनको कन्फ्यूजन होगा। जो आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, जो उनको समझाना चाहते हैं, वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे अगर कई आपका उद्देश्य होगा। इसलिए छोटे बच्चे हैं तो एक उद्देश्य लेके चलिए, काफ़ी है बच्चों को अंकों के स्थानीय मान की जानकारी देना, ठीक। इसलिए छोटे बच्चों के लिए विशिष्ट उद्देश्य एक ही रखा जाता है, अधिक से अधिक 2 रख लीजिए। सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री में देख लिखा गया कांच की गोलियाँ, माचिस की तीलियाँ, उसके अलावा जो चौक, डस्टर, लपेट, फलक, श्यामपट, ये सारी चीज़ें, संकेतक, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है आपको। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में लिखा गया बच्चों को संख्याओं का साधारण ज्ञान है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको संख्याओं के बारे में नॉर्मल जानकारी है, ठीक, इतना जानकारी है उनको। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तावना प्रश्न, इसको बीचों बीच, पाठ के बीचों बीच भी लिख सकते हैं
और किनारे भी लिख सकते हैं। इसको 2 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया, यानी लड़कियाँ तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रिया, और दूसरी तरफ छात्र क्रिया है। अब इसमें आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का जो ध्यान रखना होता है उसको यहाँ पे कम ध्यान रखना होता है कि क्रमबद्धता जो रखते हैं, अगर छोटे बच्चे उनको क्रमबद्धता के हिसाब से प्रश्न पूछेंगे तो आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर दे ही नहीं पाएंगे, छोटे बच्चे हैं। और 5-6 प्रश्न पूछना ये यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, छोटे बच्चे हैं तो आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, समझा सकते हैं कि उनको आप पढ़ाना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, बच्चों 543 संख्या में 4 कौन से स्थान पर है? तो बच्चे बोलेंगे 4 दूसरे स्थान पर है। दूसरा प्रश्न है 629 में 9 किस स्थान पर है? बच्चे बोलेंगे पहले स्थान पर है। तीसरा प्रश्न है इन संख्याओं के स्थान को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? बच्चे, हो सकता है आपकी क्लास के बच्चे अगर टैलेंटेड हो, समझ उनको अच्छा है, आप अभी प्रीवियस क्लासेस में उनको अच्छी तरीके से पढ़ाएं तो वो बता भी दें कि यह स्थानीय मान है, स्थानीय मान कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में नहीं बता पाएंगे क्लास 4th-5th के बच्चे। तो आपको अपना उद्देश्य कथन तुरंत बोलना है। यहाँ पे उद्देश्य कथन देखिए बोला गया है, बच्चों आज हम संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको स्थानीय मान के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अब उस चीज़ को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए लिखा गया है प्लेस, लिखा गया, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया एच, यहाँ पे लिखा गया टी, यहाँ पे लिखा गया 0, ये ओ नहीं है 0 है, यानी कि 0 प्लेस है, 10th प्लेस है और 100 प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस खिलौने में यहाँ पे 2 गोलियाँ डाली गई हैं, यहाँ पे 1 गोली डाला गया है, यहाँ पे 2 गोलियाँ डाली गई हैं, यानी कि पहले 100 प्लेस पे 2 गोलियाँ तो 2 लिखा गया है, 10th प्लेस पे 1 गोली है तो 1 लिखा गया, और 0 प्लेस पे 2 गोली है तो 2 लिखा गया, यानी 212। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे 0 वाले पे 3 गोली है, 10th वाले पे कोई गोली नहीं है, और 100 वाले पे 1 गोली, यानी कि 1 0 3। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे 4 गोली थी 100 प्लेस पे, 10th प्लेस पे 3 गोली थी और 0 प्लेस पे 1 गोली थी, 431 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 100 प्लेस पे 5 गोलियाँ, यहाँ पे देखिए बना हुआ ना, ये हल्का हल्का ध्यान से देखिएगा, 5 गोली है, यहाँ पे 2 गोली है, यहाँ पे कोई गोली नहीं, यानी कि 520 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, कांच की गोलियाँ जो आप ले जाएंगे इसका यूज यही करना है। उसके बाद आदर्श प्रश्न आता है। आदर्श प्रश्न देखिए लिखा गया है, पहला प्रश्न है 7921 का स्थानीय मान ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न है 6152 का स्थानीय मान ज्ञात करो, और तीसरा प्रश्न है 3671 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो ये बच्चे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया उसी तरह से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है आदर्श हल, जो अभी आपने आदर्श प्रश्न पूछा उसका आदर्श हल है, इसको श्यामपट्ट पे आप बता देंगे। श्यामपट्ट कार्य देखिए लिखा गया है, पहला प्रश्न क्या था 7921 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे क्या कहा गया था स्टार्टिंग में, प्लेस उस नंबर का उस प्लेस से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 0 प्लेस था, ठीक है, तो यहाँ 1 था, ये तो 1 गुणे 1 हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे 10th प्लेस पे था ये 2, तो 2 का गुणा 10 से हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। 100वें प्लेस पे था, 100 प्लेस पे 9 था, तो 9 का गुणा 100 से हो जाएगा, 900 आ जाएगा। 7 का गुणा 1000 प्लेस पे था, तो 7 का गुणा 1000 से हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सैंपल पे बच्चों को करके दिखा दीजिए। दूसरा प्रश्न था 6152, इसी तरीके से फिर से 2 का गुणा 1 में होगा, 5 का गुणा 10 में होगा, 1 का गुणा 100 में होगा और 6 का गुणा 1000 में होगा। तो यहाँ पे 6000, 100, 50 और 2 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या था 3671 था, तो 7 का गुणा यहाँ पे 1 का गुणा 1 में होगा, 7 का गुणा 10 में होगा, 6 का गुणा 100 में होगा और 3 का गुणा 3000 में, तो 3000 हो जाएगा, 3671। तो ये तीनों प्रश्न आप बच्चों को करके बता देंगे, तो जिससे बच्चे स्थानीय मान निकालना आसानी से सीख जाएंगे। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है, यहाँ पे निरीक्षण कार्य हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें देखिए लिखा गया है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्यों का निरीक्षण करेगी या फिर करेगा तथा उनकी व्यक्तिगत समस्या भी वहाँ पे दूर करेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में फिर से आप बच्चों का प्रश्न देंगे जो बच्चों को अभी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया 2364 में 2 का स्थानीय मान बताओ। दूसरा प्रश्न है 5623 में 6 का स्थानीय मान बताओ। तीसरा प्रश्न है 3421 के सभी संख्या अंकों का स्थानीय मान, यानी कि इस प्रश्न में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। गृह कार्य है। गृह कार्य में देखिए बच्चों को घर से करके लाने, छोटे बच्चे जरूर दीजिए गृह कार्य। कोई भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे हैं, तो उनको गृह कार्य जरूर देना चाहिए चैप्टर पढ़ाने के बाद, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपका ये देखता है कि आपने जो पढ़ाया है उसके बाद आप डर तो नहीं रहते। आप क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे जब क्लास लेते हैं, टीचिंग करते हैं, तो क्लास ख़त्म हो जाती है तो उनका लगता है कि हाँ कंप्लीट हो गया।
तो वहीं पे एग्जामिनर ध्यान देता है कि आप क्लास ख़त्म करने के बाद भी स्थिर हैं कि नहीं हैं, आप कहीं हड़बड़ाए हुए तो नहीं हैं, डरे हुए तो नहीं हैं। जब आप हड़बड़ाए हुए होंगे, डरे हुए होंगे तो क्या करेंगे, पाठ पढ़ाने के बाद तुरंत अपना जो श्यामपट्ट पे कुछ भी लिखा होगा उसको रफ करेंगे, मिटाएंगे उसको, उसके बाद वहाँ से तुरंत चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, लास्ट तक आपको सही करना होता है। ऐसा नहीं कि बीच में सही कर लिया तो लास्ट का छोड़ देंगे। गृह कार्य जरूर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में गृह कार्य भी देखता है कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है यहाँ पे 3451, यहाँ पे हज़ार के स्थान पे क्या भरा जाएगा, सैकड़े के स्थान पे क्या भरा जाएगा, दहाई के स्थान पे क्या भरा जाएगा, इकाई के स्थान पे क्या भरा जाएगा, इसको लिखना है। दूसरा प्रश्न 5792 में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में जाके मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ ऐसी वीडियोस देखने के लिए डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे आप लोगों के लेसन प्लान अपलोड किए जाते हैं। और अगर आप लोगों को कोई नया लेसन प्लान चाहिए तो उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो अब तक पहुँचा दूंगा चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।